मुझे उनका काम बड़ा अच्छा लगा क्योंकि फाइनली वो थोड़ा सा अपना एक पोजीशन ले रहे हैं एंड ही स्टैंडिंग अप टू द वाइफ हुज बीइंग अनरीजनेबल. तो आई फेल्ट कि इमाद इरफानी ने काम बहुत अच्छा किया इन द सेकंड एपिसोड. शी इज़ अ टिपिकल मदर, woman, housewife, and a member of society that realizes that the son with more privilege is more required at this point than the son with less privileges. And the story is moving really well. वहाँ मुझे कोई ऐसा सीन नहीं नज़र आया इन 2 एपिसोड्स में जहाँ पे मैंने कहा ये क्या या ये क्यों है, ये नहीं भी होता तो क्या हुआ. Enjoyed the episodes as a story. यानी कि ये नहीं था कि मैं एक डायरेक्टर को जज कर रही थी या राइटर को. मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है. और जो वालिद बीमार हो जाते हैं उससे पहले एक वो सीन भी आता है, दोनों जावेद शेख साहब और बुशरा अंसारी साहिबा के बीच में जो सीन था उनके बीमार होने से पहले, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहाँ पे माँ बाप बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में और वहाँ उनकी लाइनें भी बड़ी अच्छी थी और उनके एक्सप्रेशन भी बड़ा अच्छा था. आई रियली एन्जॉयड दैट सीन बिकॉज वो जो हमें एक वो था ना एक इशू के माँ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, तो उस सीन में ना थोड़ा सा वो बात वाज़े हो जाती है और आपस में माँ बाप जो आपस में बांटते हैं वो बहुत अच्छा लगा. दूसरा जब वालिद बीमार होते हैं तो उस वक्त जैसे पहले एपिसोड में तो बहू फ़ोन बंद करके उसको ले जाती है बाहर ना कि भाई हम जा रहे हैं छुट्टी पे. हाँ, तो अदील को तो पता ही नहीं चलता कि बाप बीमार है, तो ही इज़ आउट ऑफ द पिक्चर. So when they deal with the whole thing in that episode is very nice. But जब अदील अगले एपिसोड में वापस आता है, मुझे उनका काम बड़ा अच्छा लगा क्योंकि फाइनली वो थोड़ा सा अपना एक पोजीशन ले रहे हैं एंड ही स्टैंडिंग अप टू द वाइफ हुज बीइंग अनरीजनेबल. तो आई फेल्ट कि इमाद इरफानी ने काम बहुत अच्छा किया इन द सेकंड एपिसोड विच वाज द 12th एपिसोड, राइट. 12वें एपिसोड में इमाद का काम बहुत अच्छा था बिकॉज फाइनली कोई उस एक इमोशन आया और कोई यानी कि एक ही शोज़ अ पल्स, राइट. एंड ये बात जो अभी नादिया भी कर रही थी मुझे भी बहुत लगी कि जो माँ है स्पेशली वो फेवर करती है उस बेटे को जिसके पास पैसा है और रिसोर्स है और बाप को ज़्यादा जो हेल्प कर सक रहा है. एंड अक्सर यही होता है, मेरा मतलब जो बच्चा बेसिकली हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग धड़ बच्चे पैदा करते हैं, उनके वेलफेयर होता है ना उनका कि जी अगर 8 बच्चे होंगे तो हमें कोई ना कोई तो पाल लेगा बुढ़ापे में. तो when you come from a less privileged background, the parents rely on the children in their old age. तो यहाँ पे बड़ा क्लियर हो गया कि बुशरा इज़ अ टिपिकल मदर, वुमन, हाउसवाइफ एंड अ मेंबर ऑफ सोसाइटी दैट realizes that the son with more privilege is more required at this point than the son with less privileges. तो वो बहुत ही एक अच्छा सा एक एंगल आया था उनका जो मुझे बड़ा पसंद आया एंड बड़ी अच्छी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी आई उस कैरेक्टर के थ्रू में. आई फील सो आई एंजॉयड दिस एपिसोड अ लॉट. यस है उसकी री एंट्री जो आई है ना वापस, वो बहुत अच्छी तरह से उसको डाला गया है ऑन पेपर बिकॉज कोई नी जर्क टाइप कोई एक सडन कोई एग्जिट एंट्री नहीं आ रही. एंड आई फील कि देयर इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन ऑल कैरेक्टर्स एंड दैट्स गुड राइटिंग. और एंड द स्टोरी इज़ मूविंग रियली वेल. वहाँ मुझे कोई ऐसा सीन नहीं नज़र आया इन 2 एपिसोड्स में जहाँ पे मैंने कहा ये क्या या ये क्यों है, ये नहीं भी होता तो क्या हुआ, यू नो. So I was very happy with these 2 episodes. I'll give the writer an 8. 8. अच्छा, मैं समझती हूँ कि बदर ने बहुत अच्छा काम किया इन 2 एपिसोड्स में क्योंकि बहुत अच्छी स्क्रीन चली है दोनों एपिसोड में. और ऑफ कोर्स लाइक नादी सेड वो थंडर स्टॉर्म्स और वो नहीं थे, ट्रीटमेंट वाले सीक्वेंसेस नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने दिखाया बहुत अच्छा दिखाया है. जब वालिद बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं, जब उनका पूरा एक एम्बियंस जो बना हुआ होता है बहुत बिलीवेबल होता है. और आई इन्जॉयड द एपिसोड्स एज अ स्टोरी. यानी कि ये नहीं था कि मैं एक डायरेक्टर को जज कर रही थी या राइटर को. मुझे कहानी बहुत अच्छी लग रही थी और वो फिर एक डायरेक्टर का ही कमाल होता है कि आप सब भूल जाते हैं, आप बस कहानी को एंजॉय कर रहे होते हैं. सो आई विल गिव हिम एन 8. ऑल्सो नहीं बहुत लोगों ने यानी कि बैलेंस्ड इंटरव्यूज़ थे जहाँ दोनों एपिसोड्स में डिवाइडेड काम था काफ़ी लोगों का. इट वॉजंट जस्ट बेस्ड ऑन शर्जीना एंड मुस्तफ़ा. तो फॉर this and then of course second episode जो हमारा 12th episode था वो I feel was इमाद इरफानी का बहुत काम अच्छा था. तो for this रुबाब जो अदील एंड रुबाब, but I think अदील stood out for me. इज़्ज़फ़ान का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग था. हाँ क्योंकि थोड़ा सा अब उसमें जान आई है ना ट्रैक में. तो I would give her an 8. फीवी हारून, आप कैसे देखती हैं हानिया आमिर की परफॉर्मेंस को एपिसोड नंबर 11 and 12 में? I actually think that this is one of the best serials that Hania has done for her.
बिकॉज हानिया इज यू नो एक सज्जल का है, इकरा का है, द सेम एज ग्रुप, राइट? बट हानिया हैज नॉट ऑलवेज वॉकड अवे विद द एक्टिंग लॉरेल्स. लोग बात करते हैं एक्टिंग की तो सज्जल की बात आती है, इकरा की आती इकरा है, की बात यमुना की आती है. हानिया थोड़ी पीछे टिल नाउ हैज बिन. मगर दिस ड्रामा आई फील के हैज गिवन, शी इज ट्रमेंडस इन इट. बिकॉज इवन व्हेन जैसे अदील का कैरेक्टर, अदील अंदर आता है, उसके शी डजंट से अ वर्ड, शी जस्ट साइड पे भी हो जाती है, साइड हाँ, पे हो जाती है, वो अपने मियाँ के साथ उस तरफ आ जाती है. और वो साइड पे उसके, you know, these are conscious things which she would not have done before because they were not close to each other, but now they've become close. And उसके expressions, उसके जिस तरह वो आहिस्ता, she is the stronger person in the relationship. जो आप टाइटल में भी देखते हैं कि वो उसके कदमों में बैठा हुआ है और वो she is holding him up. She is the strong one. और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि she is developing his character as well. She is, वो बता रही कि तुम इस तरह कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो. तो आई फील कि हनिया टू मी हैज़ नेवर डन बेटर देन शी इज़ डन इन दिस. वो एज नादिया सेड कि वो जब डायलॉग्स भी नहीं होते, वो फिर भी उसके एक्सप्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं. ये दिस इज़ आई थिंक हर बेस्ट वर्क सो फार. तो नंबर्स कितने हैं? नंबर्स आई विल गिव हर अ 9. 9. ऑल्सो रोना धोना नहीं कर रही है. याद है हमने ये बात की थी हाँ. पहले कि इट्स नॉट अ रोंधू. बहुत प्रैक्टिकल Because they kind तरीके of से अपनी typecast प्रॉब्लम्स को हानिया, हाँ. सॉल्व कर रही है वो. जो कैरेक्टर है हानिया का, शर्जीना. शर्जीना. और जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 22,809 हुए हैं. और हानिया आमिर के हिस्से में ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम से आए हैं 10,494. 46% इनको भी मिले हैं. 4.6 हाईएस्ट लेके गई हैं ये. अब बात कीजिए फहद मुस्तफ़ा की, AKA खवातीन खा जाएगी. फहद बच आई के, थिंक ये सेगमेंट हम पूरा नादिया को दे देते हैं. है ना? आप सबकी तरफ से बोल रहे हैं. नहीं पता है, जो मैं जब OST देखती हूँ ना किसी ड्रामे का, तो मुझे सारी स्टोरी समझ आ जाती है और उसका ऑर्डर भी, जो जिस तरह आप इवेंट्स होने हैं. जो मुझे डर लग रहा है ना कि जो इनके हम सबसे ज़्यादा क्यूट एंड फन मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे वो अब ख़त्म ना करें. मुझे लग रहा है वो ख़त्म. दोनों भाई का झगड़ा होना है और आगे उसको शायद घर से निकाल भी देंगे. शर्जीना भी थोड़ा ऐसे कहीं चिढ़ेगी क्योंकि एक डायलॉग है जो आगे जो OST में इन्होंने बोला है कि जी ये मुस्तफ़ा वैसा नहीं रहा जैसे पहले था. तो मुझे अब लग रहा है कि अब इनके जो बेस्ट मोमेंट्स हैं ना, अगर आगे सीरियस ही होगा तो ड्रामा हिट हुआ है इनके फन सीक्वेंसेस की वजह से. जिस तरह वो प्यार से बात करते हैं, मजाक करते हैं, वो हम मिस करेंगे बहुत ज़्यादा. तो ये नहीं, अब अच्छी उम्मीद रखें. मुझे कैसे रखेंगे, उम्मीद जो हालात हैं वो आगे उम्मीद का दामन थामे रखें. आगे अच्छा वक्त है नहीं. सीन्स नहीं देखे आगे इन द ओरिजिनली वो सीन्स बताए गए हैं where she is upset with him because he is only intent on making money. हाँ, अब वो आगे ना, अब आगे वाकई जाके मुस्तफ़ा ये अब होने बदल जाएगा क्योंकि मुस्तफ़ा का जो ये था नकट्टूपन, यही इसकी ब्यूटी थी. अब वो वाकई उसको समझ आ गया कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि जब दोनों भाइयों में लड़ाई होगी, हाँ लड़ाई तो होनी है. और मेरे ख्याल इसी को घर से निकालेंगे या कुछ ऐसा होगा कि ये छोड़ देगा, फिर शर्जीना देखेगी इसमें एक चेंज आते हुए. बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने नहीं सोचा था कहानी इस साइड में जी जाएगी. जी इधर ही जा रही है. तो जब जाएगी तो हम मुस्तफ़ा को मिस करेंगे. द लेजी चले अभी तो आप एंजॉय कर आई नो. मुझे एंजॉय किया, बस खत्म यहीं तक था. तो मैं उसको बहुत मिस करूंगी. द सीरियस मुस्तफ़ा अभी तक जो है अमेजिंग है. और जो फहद की एक्टिंग थी इसमें भी, जितना वो जलील हुआ है, जितना एम्बेरस हुआ है, जिस तरह भाई ने भिगो के सुनाई, और उसके एम्बेरसमेंट और चुप रहना, चले जाना, कुछ ना कहना. अब्बा को भी कह रहा है कि भाई हॉस्पिटल में कोई बुराई नहीं, हर एक से ये जलील हो रहा है, यू नो. और तुम कहाँ थे, तुम्हें तो पता ही कोई नहीं, और तुमने क्या किया मुस्तफ़ा. यानी बाप की बीमारी भी उसके ऊपर डाल दी ये थी. बहुत मुश्किल सीन्स होते हैं जिसमें आपने कुछ कहना भी नहीं और आपको वो एम्बेरसमेंट और जो जलील आप हो रहे हैं उसको महसूस करना बार बार. सॉरी इज 10 फॉर मी. 10. नादिया बाइक लेके रहेंगी. बाइक के लिए कुछ भी. इसके बाद तो 10 तोला सोना भी डिश. और खुद ही खा. जी हाँ, बिल्कुल डकार भी नहीं. खुद ही खा जाएगा. बचना ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा. लड़कियां खा जाएंगी. नहीं, वो तो निकलेगा अपने घर से तो एक मतलब गली के तक भी बड़ा मुश्किल है. एक बाइक के साथ प्रेशर कुकर और 10 तोले की फरमाइश आ गई 10 कमरों के साथ. डिश भी करो साथ में. और ये डिश भी हुआ है.
हाँ जी। अतीका जी। अच्छा, मुझे इन एपिसोड्स में मुस्तफ़ा की जो मासूमियत है वो बहुत अच्छी लगी। यू नो, बहुत यानी कि एक सहमा सा, परेशान, लेकिन बिल्कुल अपने आप को यानी कि चुप करके बर्दाश्त कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑब्वियसली अब कहानी हमारे जो हीरो का ना एक प्लेटफॉर्म बन गया है, उसको बहुत बेइज्जत किया जाएगा, बिल्कुल उसको सॉर्ट ऑफ डिग्रेड किया जाएगा। उसके बाद आगे जाके जब ये अपने असल उसमें आएगा रूप में, माई टेक ऑन इट इज़ के व्हेन ही स्टार्ट्स टू बिकम एन अचीवर एंड स्टार्ट्स टू मेक मनी एंड स्टार्ट्स टू डिलीवर द गुड्स, मुझे लगता है फिर हमारा हीरो आके सामने सबके खड़ा हो जाएगा। बट फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई वुड गिव फहद मुस्तफ़ा 9। नाइस। फीबी हारून। हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है 68% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर 30, और हम ज़्यादातर जो हमारे ड्रामे एम होते हैं वो 30+ की ऑडियंस के लिए एम होते हैं, हालांकि हमारी ऑडियंस इतनी कम उम्र है, ठीक है, यानी नौजवानों के मसाइल पे ज़्यादा ड्रामे बनने चाहिए। हाँ। तो इसमें जो फहद ने एंड यस ही इज प्लेइंग अ यंगर कैरेक्टर बट ही इज कैरिंग इट ऑफ एज अतीका सेड, ही इज कैरिंग इट ऑफ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें come from Fahad himself. You know, if you know Fahad, he has that kind of character, but like a younger, more innocent Fahad, maybe 10 years ago, whatever the case was. तो ये जो मासूमियत जो what you're talking about, the tender scenes, जब वो कह सकता था कि तुम कहाँ थे अपने भाई को, कहाँ थे तुम, पहले क्यों नहीं आए, कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तो ये किया है। हाँ, उसके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट था बट उसने नहीं किया। बट उसने नहीं किया, वो लिहाज करता है अपने भाई का, नहीं कहता कुछ और सुन लेता है। सो आई थिंक द वर्ड फॉर इट इज इंडियरिंग। नाइस। इट्स इंडियरिंग, यू नो, कि आप उसको देखते हैं, यू जस्ट फील यू नो वांट टू लाइक हग हिम एंड मेक हिम फील बेटर। यही नादिया की जज्बा। हाँ, You want to stand up for it. but that in itself is part of the craft. कि आप अपने कैरेक्टर को इतना लवेबल बनाएं कि पीपल वांट टू रीच आउट टू यू, वांट टू प्रोटेक्ट यू। वी ऑल वांट टू डू व्हाट शर्जीना इज डूइंग। और आई थिंक अगर ये बड़ी प्राइम एग्जांपल इस चीज़ की है कि जैसे आप बॉलीवुड में देखें, शाहरुख खान हमेशा ऐसे करेक्टर करता है कि यू जस्ट वांट टू बी लाइक यू नो स्टार्ट लविंग हिम समहाउ, कुछ भी हो वो कैसा भी करेक्टर कि कितना अच्छा है यार, कितनी इज्जत कर रहा है खातून की, किस तरह से ये है। सेम हीरो कॉम्प्लेक्स यही होता है ना कि यू डू समथिंग विद द ऑडियंस। फहद एज एन एक्टर, एज अ स्टार, बहुत अवामी स्टार है, more than anybody else, you know, more than anybody else. वो he touches the, in fact, which is why it's amazing कि ये वापस आ गया है, क्योंकि नंबर्स कितने आपके? 9। असल आए मुद्दे पे। और जी अब बात करी जाए ऑडियंस की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,357 हुए हैं। और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में एनी गेस? सारे खवातीन यहाँ पर भी मौजूद हैं, कितने? सेट हमारे सेट में बताइए। कितने हुए? 24,000 हुए। 24,357। 15,000। आप 20,000। नहीं अभी बाकी हीरोज भी हैं लाइन में। और हैं? 5 जाने सार है आज। तो टोटल वोट कास्ट हुए 13 जो फहद के हिस्से में है 13,755। 56% बनते हैं 5.6, यानी हाफ से ज्यादा का चंक अकेले फहद मुस्तफा ले गए। That's a comeback and a half. Just to Fahad. बाकियों का नेट नहीं काम कर रहा था, फहद वरना और होने थे। मुस्तफा कॉफी। हाँ सही कह रही है। और नेट बाकियों का भी नेट नहीं काम कर रहा था। अभी तो नेट काम नहीं कर रहा। अगर वो होते ना तो 20,000 थे फहद के, बता रही हूँ मैं। हाँ सही। तो जी ये हुआ कंप्लीट